ओम शांति। शुरू में ओम शांति क्यों बोलते हैं भाई? हमने ओम शांति बोलना इसीलिए बंद किया मुरली शुरू करने के पहले कि जब कभी भी हमारे साथ पास कोई नया व्यक्ति मिलने आता तो हम उसे जो है यूट्यूब चैनल खोलकर वो ज्ञान सुनने की बात करते हैं, बाबा की मोटिवेशनल मुरली। तो जैसा ही ओम शांति से शुरू सुनता वो वैसे ही तुरंत बंद कर देता, बोले नहीं हमको ये नहीं सुनना है। तो वो जो है सेवा प्रॉपर वे में हो नहीं पा रही थी। तो इसीलिए हमने माने लोगों के अंदर में भ्रांति कितनी है नहीं भैया हमें वो ओम शांति वालों का नहीं सुनना है। कई लोगों की बुद्धि में ये भ्रांति है, बहुत सारे लोग इससे वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए युक्ति रच कर कार्य करना ये बाबा ने सिखाया। तो हमने ये कुछ दिनों तक ये स्टार्टिंग में ओम शांति बोलना बंद किया। लेकिन अब बाबा के बच्चों को ये समझदारी चाहिए कि ओम शांति वास्तव में बोलने वाली बात ही नहीं है, ओम शांति में रहने वाली बात है। बाबा मुरली शुरू करने के पहले ओम शांति इसलिए बोलते हैं कि आप ओम शांति में रहें, माने आपकी बुद्धि कहीं मत जाए। मुरली को पूरी तरह से आप अच्छे से अपनी बुद्धि में एडॉप्ट कर सकें, बाबा के ज्ञान को आप जमा कर सकें। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जमा का खाता चेक करो। अब ज्ञान को जमा करना का मतलब ये नहीं हुआ कि मुरली की आप हूबहू पॉइंट आप बुद्धि में आपको बिठाना है, वो तो रटने वाली बात हो गई है ना। किसी शब्द को रट कर और फिर उसके खाली स्थान भरो, ऐसा क्वेश्चन किया और फिर उसमें वही शब्द भरना है, ऐसा नहीं है। मुरली को समझना है। मुरली वास्तव में जीवन जीने का सिस्टम है। हाँ, जीवन को सुखमय बनाने का सिस्टम है, विधि है। तो हमें उस विधि को समझना है, उस विधि को सीखना है, ना कि ज्ञान रटना है। इसलिए बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा कि बच्चे ज्ञान तो मात्र 7 दिनों का है, मुख्य बात योग की है। तो अब उस योग को भी व्यक्ति ने नहीं समझा। अब योग किए कहा तो वो बस योग लगाए बैठे हैं, कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा। योग मतलब जो ज्ञान सुनाया वो एक्चुअल में जीवन जीने की विधि सिखाई, उस विधि को अपने जीवन में फॉलो करना। भाई जैसे आपने कोई भी सामग्री बनाने की विधि आपने सुनी, किचन में ये बनाना वो बनाना जो भी बनाते हैं, तो आपने वो विधि सुनी तो आप उस विधि अनुसार आप उस चीज़ का निर्माण करेंगे ना कि उस विधि को आप रटेंगे या उसके शब्द कहीं खाली स्थान भरो और ये प्रश्न में वही उत्तर दो, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। वैसे ही ये सतयुग निर्माण की प्रक्रिया है मुरली। इसलिए बुद्धि को सब तरफ से हटाकर और पूरे एकाग्र होकर मुरली को सुनना चाहिए। मुरली सुनने की विधि ये है। ऐसा फॉर्मेलिटी बतौर हम मुरली सुन रहे हैं, जैसे भक्ति करते हैं फॉर्मेलिटी बतौर कि चलो चालीसा पढ़ना ही है, चलो आरती करना ही है, ऐसे फॉर्मेलिटी बतौर यदि आप मुरली सुन रहे हैं तो आप 70 साल भी सुनते रहेंगे तो आपसे आगे 7 दिन वाले निकल जाएंगे। विधि प्रमाण मुरली सुनना कि आज जो बाबा ने मुरली में कहा है तो उसको मैंने कितना % फॉलो किया है। आप खुली आंख से मुरली सुनने की बात इसलिए कही कि भाई आप कहीं आंख छुपा ना सके, आंख बचाए ना, नहीं तो कई जो गलतियां करेंगे वो क्या करेंगे, आंख छुपाते हैं कहते हैं ना, हाँ, नज़रें नहीं मिला पाते हैं। तो जो झूठ में पड़ा रहेगा और उल्टी सीधे गफलत करेगा, दृष्टि जिसकी सही नहीं रहेगी, मैं मेरापन जिसके अंदर रहेगा, बाहर की जो है मान लो हमने ईमानदारी अपना ली, जीवन में सत्यता अपना ली, लेकिन बहुत सारी कमी कमजोरियां ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये करना, ये सब बनी रहती है। उससे भी आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। तो योगी जीवन का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट, जैसा बाबा मुरली में पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, उसके एक एक शब्द का अर्थ हम खुद समझें,
कोई समझाने वाला समझाए तब हम समझें, नहीं, हमें ऐसा योग्य बनना कि बाबा के दिल की बात हमें समझ में आए, ऐसा योग्य बनना। वो योग्य बनना ही योगी बनना कहलाएगा। नहीं ऐसा कोई है माने किरणें आ रही हैं या मानसिक कनेक्शन ऐसा बाबा के साथ हमें ऐसा बैठ के जोड़ना है वाली बात नहीं है। मुरली को हमने बहुत अच्छी रीति समझ लिया और जीवन में उतार लिया और वैसा जीवन बना लिया, वही योग है। इसी योग बल से सतयुग की स्थापना होती है। जो बाबा ने कहा योग बल मतलब समझ की शक्ति, प्रेम की शक्ति, गुणों की शक्ति, है ना। ये सब बारीक बातें हैं। तो बाबा कोई टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं भाई कि कुछ भी सुनाकर आपका टाइम पास कर रहे हैं। बाबा के एक एक शब्द को हमें आत्मसात करना है, उसे समझना है बहुत अच्छे से। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। अब सोचिए, हथेली पर बहिश्त लाया हूँ माने व्यक्ति हथेली को कर भी बोलते हैं, कर यानी हाथ, हाथ भी बोलते हैं। मतलब हथेली पर बहिश्त लाया हूँ का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे कर्म के आधार पर ही तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है, जैसा तुम करोगे। इसलिए हथ कार्डे दिल यार्डे ऐसा करके बीच बीच में मुरलियों में बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा देखो तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। अब बाबा को याद करो मतलब जैसे बाबा हैं बाप समान बनना ही बाबा की याद कहलाएगी। अब बहुत बारीकी समझना भाई। अब याद करो मतलब हम कुछ पॉइंट लिख लिख के याद कर रहे हैं, पत्र लिखो मतलब हम प्यार भरा पत्र लिख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि हम प्यार भरे गीत सुन रहे हैं। जब आप बाबा के स्वभाव, संस्कार, बाबा के दिल की बातों को अच्छी रीति समझेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जैसा बाबा हमारे से व्यवहार कर रहा है वैसे ही हम अन्य आत्माओं से बाप समान व्यवहार करेंगे, उसे कहेंगे बाबा की याद। तो तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी का अर्थ कितना गहरा हो गया। बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है। हाँ, खुशी में रहना। देखो आगे लाइन आई, खुशी में रहना ही योग कहलाएगा। आप जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक बाबा के संग जोड़ा है। अब तुम जमाने भर के गुण अवगुण की चर्चा में लगे हुए हो, अनेक प्रकार के व्यक्तियों की है, अनेक प्रकार की वस्तुओं का ही बुद्धि में ख्याल चल रहा है। अरे भाई वस्तु, व्यक्ति, वैभव जीवन निर्वाह के लिए है, आत्मसात करने के लिए थोड़ी है। उससे संन्यास ले लेना मतलब वस्तु, व्यक्ति, वैभव को छोड़ नहीं देना। जो वो मन बुद्धि में चर्चा के रूप में बैठा है उसके बिना हम नहीं रह रहे, किसी वस्तु के बिना हम नहीं रह पा रहे हैं, किसी व्यक्ति के बिना हम नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे जो हम उलझे हुए हैं उस उलझन से संन्यास लेना, बाकी छोड़ना थोड़ी कुछ भी। तो वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। संन्यास का अर्थ समझ में आया। जो संन्यास मतलब संसार से न्यासी होकर रहे। सन्यासी मतलब इस संसार से न्यासी, न्यासी माने ट्रस्टी, ट्रस्टी होकर रहे। ये बात बड़ी समझने की है भाई। हाँ, तो जरा भी आपको डिस्टरबेंस बुद्धि में नहीं रहेगी, तब देखो कैसा आपका निरंतर का योग लगा रहेगा भाई। मुरली सुनते हुए भी आप बाबा की याद की खुशी में रहेंगे। दूसरी पॉइंट देखो बोली बाबा ने, जो फॉलो फादर करते हैं। आ गई बात, माने बाप समान बनते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है। शौक शब्द इसलिए बोला क्योंकि बहुत से कार्य हम शौक के आधार पर करते हैं, इसलिए बाबा ने शौक शब्द का उपयोग किया है। उनकी खुशी कभी गायब हो नहीं सकती। आपने गीत कहा था ना भाई कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आप ये पूरा गीत सुन लेना पहले। तो यह किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना
ये किसने कहा? ये हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने तो नहीं कहा ना भाई। जब अति दुख होता है तब बुलाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप ही सुख धाम व पावन दुनिया रचते हैं अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं। तो जब अति दुख में होता है तब बुलाते हैं। तो अति दुख क्यों हुआ वो बात बाबा बताते हैं, है ना भाई। तो भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे। तो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, तो कौन थे धनवान? आप थे। लक्ष्मी नारायण मतलब कौन? आप। मतलब बाबा किसकी बात कर रहे हैं? आपकी बात कर रहे हैं। पार्टिकुलर किसी एक लक्ष्मी नारायण की बात नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी राजधानी थी भाई। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव होता नहीं। तो अब देखो तुम्हारी राजधानी में उपद्रव हो रहा है क्या? तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है कि उपद्रव मचा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कि बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है? अभी पहले अपना राजपाट देखो कि संस्कार के वशीभूत होकर कोई कार्य कर रहे हो। उनकी राजधानी में कोई उपद्रव नहीं होता है। मतलब जो भगवान के समान आचरण बना लेते हैं, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनके संस्कार उनके कंट्रोल में रहते हैं, उस आत्मा के। फर्स्ट लेसन, सो लास्ट लेसन, ये बाबा ने कहा, इसे भूलना नहीं कभी भी। तो बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते हैं तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। अब बाबा ने ये लाइन जो बोली वो किसके लिए बोली? आप सुनने वालों के लिए, आपके लिए बोली क्या? नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। ये लाइन क्यों बोली बाबा ने? ताकि आप किसी दूसरे का पुरुषार्थ पार्ट ना देखो। बाबा ने उदाहरण दिया, कोई कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण ना वहाँ की खुशी में रहते और ना यहाँ की खुशी में रहते। न सतयुग का मैंने ख्याल आता, न बाबा मिलने की खुशी रहती कुछ, पूरा ज्ञान न उठाने के कारण। पूरा ज्ञान शब्द बोल रहे हैं बाबा, मतलब ज्ञान के एक एक पॉइंट को समझने की बात कर रहे हैं बाबा। उनको कहते हैं दोनों जहां से गए, क्योंकि वह आते ही है। क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। अब बहुत बारीक बात है। अब आप अपने गिरने और उठने को देखते रहो कि आप कहीं गिर तो नहीं रहे हो। देखना आप सेकंड में गिरते हो। हाँ, आप गौर करना, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कहीं देखने में, कहीं गिरने की प्रक्रिया बड़ी सेकंड में हो जाती है। जरा भी बराबर आधार नहीं लिया तो कोई भी चीज़ पट गिरती है ना भाई। कहते हैं बिन पैंदी का लोटा ना टिक नहीं सकता, है ना भाई। हाँ, मतलब हमारा आधार मजबूत होना चाहिए। तो आधार के लिए क्या है कि निराधार मन को है आधार शिव का। हाँ, गाना लंबा नहीं करते हैं। ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव का। ये बात अच्छे से समझना। तो दुनिया में यह किसको भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। ये किसको भी नहीं मालूम है। तुम्हें तो मालूम हो गया भाई, तो तुम काहे कोताही बरत रहे हो। अब दुनिया में क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वह आते ही है गुप्त रूप में। तो गुप्त रूप में वही आत्मा परमात्मा को पहचान जाएगी जो गुप्त पुरुषार्थ करेगी अंदर अंदर। हाँ, कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधियारे में है। रात को 12 बजते हैं तो उनको घोर अंधियारा कहा जाता है ना भाई। रात में घोर अंधियारा, दिन में घोर प्रकाश होता है। 12 बजे घोर प्रकाश। घोर प्रकाश भी कब? 12 बजे। और घोर अंधियारा 12 बजे। ये बात बारीक समझने की है। देखो, तो एक एक बात समझने की है। हाँ, बच्चे जानते हैं अब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। मतलब भटकना अब बंद करो भाई। अच्छे से एक एक बात समझो। जिसमें दुख ही दुख है। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है।
तुम जानते हो, बाप ही आकर हम सबकी सदगति करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो जरूर है सदगति, जो सच्ची राह पर चलते, गति यानी राह मार्ग है ना भाई। बाबा कहते कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता है, मेहनत भी खुशी से करते हैं, सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर समझाए, इसलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का भी प्रबंध रचते रहते हैं कि औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। हमने तो भाई अपना अनुभव यदि हम सुनाएं तो ज्ञान जब से हमने बाबा को पाया, जब से शुरू किया ज्ञान मार्ग, तब से इतनी प्रदर्शनियां की हैं गांव-गांव में जाकर, ना भूख का ख्याल ना प्यास का ख्याल, कार में चोंगा लगाकर और पूरे गांव-गांव में चौराहे पर खड़े होकर और लोगों को बोल रहे हैं आओ भाई प्रदर्शनी, बड़ी प्रदर्शनी। और ऐसी प्रदर्शनी एक गांव में की थी कि वहाँ हजारों गांव के लोग आ गए थे, भीड़ संभाली नहीं जा रही थी, इतने लोग आ गए थे जब गांव-गांव में जाके अनाउंसमेंट किया था। तो भाई ऐसी सेवा, बेहद विहंग मार्ग की सेवा बाबा ने कराई है तो खुशी तो रहेगी भाई, क्योंकि सेवा से हमारे जमा का खाता तो बढ़ता चला गया है, तो हमारे अंदर तो खुशी रहेगी भाई। हम ऐसे ही पढ़ने वाली मुरली नहीं सुना देंगे फटाफट एक लाइन में, आज बाबा ने ये कहा, कल क्या कहा, बस इतने में थोड़ी सीमित रहेंगे। तो देखो बाबा रचते हैं तो खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ जिसके पास धन है वह समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, उन्हों के लिए ज्ञान उठाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई ही इतना समझदार बन बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। अब यहाँ भी कोई धन इकट्ठा हो गया, बड़ा आश्रम बन गया, बस हो गया, वो फिर आश्रम में ही फंस गए। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि संत रहते हैं, साध्वियाँ रहती हैं, बड़े ऐसो आराम वाला आश्रम बन गया, हो गया, फिर गया एक किनारे ज्ञान, और वो अब हमने बहुत कर लिया बोले, वो सब वास हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुदान, मैंने लता मंगेशकर जी रोज सा का अभ्यास करती हैं, बुढ़ापे तक भी, तब उनकी आवाज़ बुढ़ापे में भी युवाओं जैसी बनी रही। तो रोज चाहिए, इसलिए बाबा ने रोज की मुरली का नियम बनाया हुआ है, रोज योग करने का नियम बनाया हुआ है, तो फॉलो फादर गाया हुआ है, तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। हाँ, श्रीमत यानी श्रेष्ठ विचार, वो विचार हमारे अंदर भी लाना पड़े। ऐसा नहीं सुन लिया आज बाबा ने ये कहा, कल बाबा ने ये कहा, फिर डायरी देख के सुना दिया, फिर ऊँगते ऊँगते मुरली सुन रहे हो, ये सब अपने साथ ही धोखा कर रहे हो, है ना भाई। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे यह ब्रह्मा अच्छी तरह चल रहे हैं, ऐसा बाबा ने बोला। लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राह ले लो, जाओ। हाँ, अभी कुछ माताएं आई थी, बरसों से पुरुषार्थ कर रही थी, लेकिन वो चल ही नहीं रही थी, तो हमने कहा भाई जाओ तुम अपनी राह ले लो। यही बात बोली उन माताओं को हमने, कि जाओ छोड़ दो भाई, तुम अब नहीं चल पा रहे हो तो बाबा का नाम बदनाम मत करो, है ना भाई। नहीं, इधर भी आवरण ओढ़ के बैठे हैं और उधर भी बुद्धि लटकी हुई है, ये ऐसा वो स्वयं को धोखा दे रहा है ना भाई। तो रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठा नहीं रह सकते। कहा जाता है ना, कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। हाँ, कांटों के साथ भाई, माने बेर यानी कांटों का पेड़ और केर यानी केले का पेड़, तो केले का पत्ता बेर के साथ कैसे सही रह सकता है सुरक्षित, तो छेद हो ही जाएगा। इसलिए भाई इकट्ठा नहीं रह सकते। तुम बच्चे समझते हो कि भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह 84 जन्म ले पतित बने हैं, इसे अच्छे से समझो। तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाकी अब थोड़े रोज है, सीधी सी बात है। जैसे सवेरे 4 बजे 5 बजे उजेला होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब यही है कि अब रात जो है बची नहीं है। अब बाबा ने कहा ना कि तेज प्रकाश है ना, पूरा प्रकाश अब होने वाला है, तो ये बेहद की बात है।
दैवी राजधानी स्थापन करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना भाई। यह है गुप्त, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे नहीं चढ़ाई करके राज्य लेते हैं, नहीं, यह तो बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। जिस बाप को याद करते दुख हरता सुख करता आओ, ऐसा कहते हो। सन्यासी गुरु थोड़े ही दुख हरता हो सकते हैं, उन्हों का सन्यास है हद का और तुम्हारा है बेहद का। गृहस्थ में रहकर गृहस्थ से सन्यास, इस अस्थि रूपी ग्रह यानी शरीर में रहकर शरीर से सन्यास, बड़ी गहरी बात है। इसमें बेहद की खुशी रहती है। इन लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान को भी बेहद की खुशी है ना भाई। पतित मनुष्यों को तो जो आता सो बोलते हैं, तुम तो एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो। देखो बाबा ने बोल दिया, एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो। बाबा आपका शुक्रिया, एक एक अक्षर आप ही बताते हो सारा। नई दुनिया में है ही एक धर्म, उनकी कोई से भी भेंट नहीं की जा सकती। पुरानी दुनिया में भेंट की जाती है, ऐसा वैसा ये वो। नई दुनिया में यह पता नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या होगा, है कि नहीं भाई। वहाँ सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तो हद का दिन और रात याद रहती है, वो बेहद का दिन और रात ये थोड़ी मालूम रहता है कि ये बेहद का दिन आ गया अब सतयुग और त्रेता है। ये थोड़ी मालूम रहता है कि हम बेहद की द्वापर और कलयुग की रात से गुजर के आए हैं, ये मालूम नहीं रहता है, क्योंकि वो बेहद की बात है। हद की बात ही याद रहेगी ना भाई, बेहद की बात समझने की है। अब तुमको बाप मिला है स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाबा, है ना भाई। तो कितना बाबा को प्यार करना चाहिए, तो उनसे अच्छी तरह से वर्षा लेना चाहिए ना। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह पुरुषार्थ किया था। हाँ, मुरली को भी अच्छी तरह पढ़ो, सुनो भी अच्छी तरह, पूरी तरह पूरे इसी में सेट होकर चलो। हर कार्यक्रम पूरी सिस्टमेटिक करना चाहिए। तो ये मुरली सुनने का कार्यक्रम भी एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए ना भाई। आप खाना बनाने का कार्यक्रम बड़ा सिस्टमेटिक करते हो ना, ऐसी डाइनिंग टेबल, ऐसा माने कटोरी, ये चम्मच, अच्छा बढ़िया व्यवस्था करते हो ना, तो ऐसा ही मुरली सुनना भी बिल्कुल सिस्टमेटिक करना चाहिए। तो यह बाबा कहते देखो बच्चे, यह है कांटों की दुनिया। पहले नंबर का कांटा तो सब में है ही। कौन सा भाई पहले नंबर का कांटा? काम विकार। पुरानी दुनिया छीछी और नई दुनिया अच्छी होती है। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। स्वर्ग जहाँ किसी भी किस्म का वर्ग भेद नहीं है। ऐसे ही कह देते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग है कहाँ जो स्वर्गवासी हुआ भाई? बस स्वर्गवासी हुआ कहती है कहाँ, पहले ये तो बता दो। जानते नहीं बोले तो बोल कह रहे हो। ऐसे बिना जाने ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग भी इस भारत में था, नरक भी इस भारत में अभी है। एक एक बात समझना। तो यह अक्षर तो वो लोग पकड़ कर कह देते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है, परंतु ऐसे नहीं है। भारत नया था तो सतयुग था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पतित दुनिया नरक है। उन्हें ये नहीं मालूम कि कलयुग नरक है और सतयुग स्वर्ग है, ये नहीं मालूम। माने स्वर्ग एक समय है, नरक एक समय है। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में विषय विकारियों का राज्य है, रावण का राज्य है। हाँ, भगवान उवाच। भाई यहाँ हर एक दूसरे पर राज्य कर रहा है ना, है? सब मालिक हैं। जिसको देखो अध्यक्ष लगा लगा के नेम प्लेट घूम रहा होता है, ये फलाने का अध्यक्ष, वो ठिकाने का अध्यक्ष, उसी में माने भान में रहते हैं। यहाँ 84 जन्मों की हिस्ट्री बाबा राज बता रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुमको माना किसको? तुम आत्मा को ना, अपना नाम मत ले लेना। तो शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाल, लड़ाई आदि दिखा दी है। भाई जब मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो नरक का जरूर विनाश होना ही चाहिए ना।
आजकल कन्याओं माताओं की पलटन बनाए उन्हों को बंदूक आदि चलाना सिखाते हैं। देखो यहाँ तुम्हारे हाथ में बंदूक आदि कुछ है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। हाँ, उनको क्या मालूम तो शिव शक्ति सेना कौन है और कैसे हैं शिव और उसकी शक्ति कैसी है ना भाई। शिव बाबा तो कभी हिंसा करा नहीं सकते, लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो कि शिव बाबा की रूहानी सेना है, कोई ढाल और कप्तान और बंदूक लेने वाली सेना थोड़ी है। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं। उनको कहा जाता है 100% नॉन वायोलेंस। यहाँ है 100% वायोलेंस। एक ही बॉम्ब्स के से कितनों का विनाश कर देते हैं। बेहद के नॉन वायोलेंस और वायोलेंस में कितना फ़र्क है, एक एक बात समझना, एक एक लाइन समझा रहे बाबा। तुम अभी इस समय बेहद की साइलेंस में हो। अभी जैसे हम मुरली सुना रहे हैं तो क्या हम साइलेंस में नहीं हैं? हाँ, ऐसा साइलेंस का मतलब चुप्पी थोड़ी है। बातचीत करते हुए अंदर साइलेंस, बेहद के साइलेंस में है। उस तरफ जितना लड़ाई की तैयारियां होती जाती है उतना आवाज़ बढ़ता जाता है, कितना हंगामा होता है विनाश में। स्थापना में तो कितनी साइलेंस में बैठे हो, हिंसा की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल। ये पढ़ने अढ़ने वाली बस केवल लाइफ नहीं है ना, कि पढ़ लिए लिख लिए, नहीं, प्रैक्टिकल है वो। बाप से योग बल द्वारा वर्षा पा रहे हो, बाप से योग बल द्वारा, माने बाप जो समझ दे रहे हैं। बाप से जो जोड़ आया है, योग माने जोड़, कनेक्शन। बाप अल्प को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कितना सहज है बाप, कितना मोस्ट बिलवेड है, कितना दूर देश से आते हैं। जैसे विलायत से किसका बाप आता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, ऐसी खुशी होती है भाई। रोज़ बाबा आके मुरली सुना रहा है हमको। हाँ, बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। यह बेहद का बाप तो एक ही बार आते हैं। कौन सी सौगात ले आते हैं? कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट ले आया हूँ। जैसे कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आए। अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकता है भाई, अब देखो कुछ भी कहानी गढ़ दिए। वैसे ही बाप कहते हैं मैं हथेली पर बहिष्ट ले आया हूँ। अब आप समझना अच्छे से, तो ऐसे कोई हाथ में ऐसा स्वर्ग लाए थोड़ी है, उसका अर्थ ऊपर बाबा ने कहलवा दिया। अब बहिष्ट कोई हथेली पर थोड़ी उठता है, यह तो समझ की बात है। देखो बोल दिया बाबा ने। बच्चे तो जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबरवार सौगात लाए हैं, जैसा हम करेंगे पुरुषार्थ वैसा सौगात मिलेगी भाई। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने, तो पावन बनना पड़े। यह राजयोग है ना, भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने ही सिखलाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। तुम कहते हो हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना भाई। हाँ, ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी बाप ही देते हैं ना यहाँ पर भी। हाँ, बाकी सबको ड्रामानुसार मुक्ति का पार्ट मिला हुआ है, सब मुक्त हो जाते हैं। एक ही बाप सर्व के सदगति दाता है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकते सदगति। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं, जो मानते हैं कि बरोबर गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव हैं, तो उनसे लिखवा लेना है। क्यों? क्योंकि बड़े आदमियों की ही बात सुनेंगे, गरीब की तो कोई सुनते नहीं। इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश कर यह लिखवा लो, गीता के भगवान एक ही हैं, वे सबके बाप हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो सारे विश्व पर रावण का राज्य है, विकारों का। यही विकार सबके दुश्मन है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं फिर भी मरता तो नहीं है वो रावण। अभी भारत का बड़ा दुश्मन यह रावण है। यह बात सिर्फ तुम जानते हो। रावण मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं। हाँ, सबके सब 10 सिर वाले हो गए हैं। कितना बोलते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। एक सिर से अलग, फिर दूसरे सिर से अलग, 10 सिर वाले सब हो गए हैं। देखो आप अच्छे से समझो इस बात को। तो अब राम परमपिता परमात्मा रावण पर जीत पहनाते हैं। यह बात सिर्फ तुम जानते हो। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, तुम लायक बन जाएंगे। तो फिर नई दुनिया चाहिए, जब लायक बन जाओगे तो पुरानी दुनिया में थोड़ी रहोगे। तो
पुरानी दुनिया का फिर विनाश कराना पड़े ना। जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, सो होगा। महाभारत लड़ाई लगी ही तब है जब रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होता है। रावण राज्य में ही हाहाकार शुरू होता है, हाहाकार के बाद जय जयकार होती है, दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ नया बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, यह भी स्थापना हो रही है। बॉम्ब शादी बनाते ही रहते हैं, तैयारियां हो रही है। अभी दशहरा आया तो रावण की एफिजी भी निकाली। तुम्हारी है बेहद की बात, तुम्हारी बुद्धि में आता है यह क्या करते हैं। तुम जब समझाएंगे तब समझेंगे हम यह क्या करते हैं, फिर उनको हंसी आएगी। अरे सही बात है यार, अच्छे से समझाएंगे तब ना। किसको भी समझा सकते हो, इतना बड़ा रावण तो होता ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम राम राज्य लो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। बाप आकर समझाते हैं यह 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पर लगा हुआ है, बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़े रोज है भाई। तुम अभी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि बनी है, तुम बाप के बने हो तो जरूर स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो बाप ही देते हैं। मनुष्य मनुष्य को तो दे नहीं सकते, दुनिया में सब मनुष्य मनुष्यों को नॉलेज देते हैं। तुमको तो बाप सुप्रीम सोल आकर ज्ञान देते हैं, बाकी सब है भक्ति मार्ग की दंत कथा सुनने वाले और सुनाने वाले। सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा, जो पास्ट हो गया वह कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। यह तो है पढ़ाई, पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती है। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ह्यूज। तुम समझाते हो, बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी कहा था, यह गीता पढ़ने वाले थोड़े ही कुछ समझते हैं। यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता है ये किसी को नहीं मालूम। तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। अभी यहाँ भी यादव, कौरव, पांडव कौन कौन है अच्छे से समझ में आता है। यूरोपवासी यादवों ने मूसल निकाले, विनाश हुआ। विनाश के बाद क्या हुआ वह कुछ नहीं दिखाते हैं, वह समझते हैं प्रलय हो गई। वह कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम शास्त्रों को मानते ही नहीं है, जानते भी हैं। यह सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान तो एक बाप ही सुनाते हैं जो ज्ञान के सागर हैं। अब भक्ति खत्म हो, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। हाँ, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, नथिंग न्यू। पहले भी हुआ था, अभी फिर होगा। हमारी प्रीत है बाप से। हाँ, विनाश काले एक है विपरीत बुद्धि और हम हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। हम और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जो बाप ही सिखलाते हैं। भाई कृष्ण एक शरीर का नाम है, उसमें जो आत्मा है वो इस समय अंतिम जन्म में है, अभी दूसरे शरीर में है। इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इनमें प्रवेश किया है। कृष्ण नाम के शरीर में प्रवेश नहीं किया है। कृष्ण नाम के शरीर में जो आत्मा पार्ट बजाती है, उसका जो अंतिम जन्म है उस शरीर में प्रवेश करते हैं। कृष्ण तो भाई राजा महाराजा, उनके शरीर में प्रवेश करने की जरूरत ही क्या है? हैं वो आत्मा योगेश्वर कहते हैं, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। तो जो संपूर्ण निर्विकारी आत्मा जिस शरीर में बैठी है, उसमें बैठने की क्या ज़रूरत है बाबा को? बहुत गहरी बात है। हाँ, तो बाप के सिवाय यह बात कोई बता न सके कि मैं इनमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए राज्य भाग्य देता हूँ। ये कितनी गहरी बात है। यह तो बाप खुद इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। या बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। भारतवासियों को ही समझाना पड़े 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। यह वही लड़ाई खड़ी है जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे, जबकि बाप ने आकर राजयोग सिखलाए, मनुष्यों को देवता बनाया था। उसी का गायन मानुष से देव किए, करत न लागी बार ग्रंथ में है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए सार है, देखो भाई, जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं उन्हें फॉलो करना है। हाँ, किसी स्थान विशेष में नहीं फंस जाना है। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं भाई, उनकी वाणी से पता चल जाएगा, उनके समझाने से पता चल जाएगा, है ना भाई। जो श्रीमत पर चलेगा वो अच्छे से समझाइश भी दे सकता है, जो श्रीमत पर नहीं चलेगा वो एक शब्द बोल नहीं सकता, ढंग से समझा नहीं सकता वो। तो बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे तो यही बोल रहे थे, आप समान बनाने की सेवा करने की बात कही है बाबा ने। दूसरी पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़, एक बाप से जोड़ना है। डबल अहिंसक बन, साइलेंस में बैठ, अपनी राजधानी अपनी राजाई स्थापन करनी है। साइलेंस में बैठ, आत्मा तो यहाँ बैठी ही है ना भ्रुकुटी में, तो आत्मा साइलेंस में कहाँ बैठी रहे? भ्रुकुटी के बीच बैठे रहे। शरीर को बिठाने की बात नहीं है। हाँ, बहुत बारीक बात है। अच्छा भाई, फिर वरदान, मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भाव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। हाँ, कर्म बंधन नहीं, सेवा का बंधन है। हाँ, सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है। सदा काल के वैरागी बनो। समय और परिस्थिति के अनुसार वैराग्य तो सबको आ जाएगा। तो भाई ज्ञान सुनकर वैराग्य आए, बाबा की याद में वैराग्य आए। भाई आपको बाबा की याद करते रहो और किसी की याद ना आए, बाकी सबसे वैराग्य। अच्छा भाई, ओम शांति।